नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेली जा रही टीबी सीरीज का पहला मुकाबला एक जबरदस्त हाई स्कोरिंग ड्रामा साबित हुआ और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। इस मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जहां न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत के सामने पहाड़ डेज जैसा स्कोर खड़ा किया। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की उस चमकदार दूधिया रोशनी में न्यूजीलैंड की टीम जब पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो उनकी शुरुआत बेहद आक्रामक और रणनीतिक रही, जहां अनुभवी सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे ने पहले ही ओवर में दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की गति और स्विंग का डटकर सामना किया और उनकी दो लगातार गेंदों पर एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच से दो शानदार चौके जड़कर न्यूजीलैंड के इरादे साफ कर दिए। डेवन कॉनवे आज पावर प्ले का पूरा फायदा उठाने के मूड में थे और उन्होंने अर्शदीप सिंह के खिलाफ भी एक बेहतरीन फ्लिक शॉट खेलकर बाउंड्री बटोरी, लेकिन वो अपनी इस आक्रामक शुरुआत को एक बड़ी पारी में तब्दील करने में पूरी तरह विफल रहे, जिससे डेवन कॉनवे जसप्रीत बुमराह की एक बाहर निकलती गेंद पर बड़ा कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में अपना नियंत्रण खो बैठे और विकेटकीपर संजू सैमसन को एक आसान कैच थमाने के कारण 12 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 शानदार चौके शामिल हैं। जब डेवन कॉनवे का महत्वपूर्ण विकेट गिरा तो भारतीय समर्थकों के शोर से पूरा मैदान गूंज उठा था, लेकिन न्यूजीलैंड के युवा और असाधारण रूप से प्रतिभावान बल्लेबाज रचिन रविंद्र ने मैदान पर कदम रखते ही न्यूजीलैंड की पारी का मोर्चा पूरी निडरता के साथ संभाल लिया। रचिन रविंद्र ने भारतीय स्पिनरों के खिलाफ एक बहुत ही बारीक और सोची समझी आक्रामक रणनीति तैयार की थी, जहां उन्होंने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के सबसे बड़े हथियार जादुई स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को अपना निशाना बनाया। खेल के 8वें ओवर में जब वरुण चक्रवर्ती पहली बार गेंदबाजी करने के मोर्चे पर आए तो रचिन रविंद्र ने उनकी रहस्यमयी फिरकी को भांपने में जरा भी देर नहीं की और क्रीज की गहराई का चतुराई से इस्तेमाल करते हुए 2 लगातार गेंदों पर लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर के ऊपर से 2 गगनचुंबी और प्रलयकारी जड़कर पूरे स्टेडियम में सनसनी फैला दी। इन दो ने न केवल न्यूजीलैंड के रन रेट को गति दी, बल्कि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को भी अपनी फील्डिंग और गेंदबाजी की योजना पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया, जहां वो पहली बार दबाव में नजर आने लगे थे। रचिन रविंद्र आज बहुत ही सुलझी हुई और तकनीकी रूप से परिपक्व बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे थे, जहां उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ अपने पैरों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। वरुण चक्रवर्ती के बाद उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर की ऑफ स्पिन गेंदों पर भी प्रहार करना जारी रखा और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों पर कुछ दर्शनीय और कड़क चौके बटोरे, जिससे भारतीय स्पिन आक्रमण की लय पूरी तरह बिगड़ गई थी। रचिन की बल्लेबाजी में आज न्यूजीलैंड के भविष्य के सितारे की चमक साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और साथ ही खराब गेंदों पर बाउंड्री बटोरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। न्यूजीलैंड का स्कोरबोर्ड बहुत ही तेजी से 100 रनों की ओर बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि रचिन आज एक बड़ी ऐतिहासिक पारी खेलने के इरादे से आए हैं। हालांकि क्रिकेट के अनिश्चितता भरे खेल में जब रचिन रविंद्र अपनी एक शानदार अर्धशतकीय पारी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, तब वो अपनी एकाग्रता को स्थिर नहीं रख सके और एक घातक रणनीतिक चूक का शिकार बन गए। वरुण चक्रवर्ती ने अपने दूसरे स्पेल में चतुराई दिखाते हुए गेंद की गति में थोड़ा बदलाव किया और रचिन रविंद्र स्पिन होती गेंद को भांपने में नाकाम रहे। जहां उन्होंने एक आक्रामक स्लॉग स्वीप खेलने का प्रयास किया, गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और हवा में काफी ऊंची उठ गई, जिसे मिड विकेट पर मुस्तैदी से खड़े हार्दिक पांड्या ने बिना कोई गलती किए लपक लिया, जिससे रचिन रविंद्र 28 गेंदों पर 45 रनों की एक अत्यंत प्रभावशाली और साहसी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी शामिल थे। उनके आउट होने से न्यूजीलैंड की उस मजबूत होती साझेदारी पर विराम लग गया, जिसने भारतीय खेमे में खलबली मचा दी थी, लेकिन रचिन ने जाने से पहले न्यूजीलैंड के लिए एक विशाल स्कोर की मजबूत नींव रख दी थी, जिस पर बाद के बल्लेबाजों ने अपना किला खड़ा किया। जब रचिन रविंद्र का महत्वपूर्ण विकेट गिरा तब न्यूजीलैंड की पारी एक ऐसे नाजुक मोड़ पर थी जहां से मैच किसी भी दिशा में मुड़ सकता था, लेकिन कीवी टीम के मध्यक्रम के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद स्तंभ मार्क चैपमैन और डैरिल मिचेल ने मैदान पर कदम रखते ही रनों की गति को 7वें आसमान पर बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ एक सोची समझी और आक्रामक रणनीति अपनाई, जिसके तहत उन्होंने क्रीज का पूरा इस्तेमाल करते हुए मैदान के हर कोने में रनों की मूसलाधार बारिश कर दी, जिससे भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के सभी फील्डिंग बदलाव बेअसर साबित होने लगे। डैरिल मिचेल, जो अपनी शारीरिक शक्ति और बड़े हिट्स के लिए विश्व क्रिकेट में जाने जाते हैं, उन्होंने विशेष रूप से खेल के 14वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी के मोर्चे पर आए उपकप्तान हार्दिक पांड्या को अपना निशाना बनाया, जहां हार्दिक ने उन्हें गति से चकमा देने के लिए शॉर्ट पिच गेंदों का सहारा लिया, लेकिन मिचेल इसके लिए पूरी तरह तैयार थे और उन्होंने बैकफुट पर जाकर अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक अत्यंत विशाल और गगनचुंबी जड़कर स्टैंड्स में मौजूद दर्शकों को खामोश कर दिया।
डैरिल मिचेल की इस आक्रामकता ने न्यूजीलैंड के स्कोरबोर्ड को एक नई ऊर्जा प्रदान की और उन्होंने मार्क चैपमैन के साथ मिलकर विकेटों के बीच अपनी दौड़ से भारतीय फील्डरों को काफी थकाया, जिससे कीवी टीम का रन रेट लगातार 10 के ऊपर बना रहा। मिचेल की बल्लेबाजी में आज वही निडरता झलक रही थी जिसने उन्हें न्यूजीलैंड का सबसे खतरनाक मध्यक्रम बल्लेबाज बनाया है, जहां उन्होंने हार्दिक पांड्या की अगली ही गेंद पर एक शानदार चौका जड़कर भारतीय आक्रमण की लय को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया था। मार्क चैपमैन ने भी दूसरे छोर से मिचेल का भरपूर साथ दिया और इन दोनों के बीच की इस साझेदारी ने भारतीय खेमे में चिंता की लकीरें खींच दी थी, क्योंकि नागपुर की पिच अब बल्लेबाजी के लिए पूरी तरह से स्वर्ग बन चुकी थी, जहां गेंद बल्ले पर बहुत ही आसानी से आ रही थी। हालांकि क्रिकेट के इस अनिश्चितता भरे खेल में जब डैरिल मिचेल अपनी इस प्रचंड लय को पारी के अंत तक बरकरार रखने में सफल नहीं हो सके, तो वो भारतीय गेंदबाजों द्वारा बिछाए गए गति के जाल में फंस गए। हार्दिक पांड्या ने अपनी रणनीति बदलते हुए एक बार फिर से एक तीखा और छोटा बाउंसर फेंका और मिचेल ने उस पर भी उसी तीव्रता के साथ पुल शॉट खेलने का जोखिम भरा प्रयास किया। गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और हवा में काफी ऊंची उठ गई, जिसे बाउंड्री लाइन पर मुस्तैदी से तैनात अर्शदीप सिंह ने अपनी आंखों को गेंद पर जमाए रखा और एक कठिन कैच को बड़ी ही सहजता के साथ लपककर डैरिल मिचेल की इस प्रलयकारी पारी का अंत कर दिया, जिससे डैरिल मिचेल पुल शॉट मारने के चक्कर में 28 गेंदों पर 35 रनों की एक बहुमूल्य पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी शामिल थे। उनके आउट होने के समय न्यूजीलैंड एक बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था और उनके इस प्रस्थान ने मार्क चैपमैन को अंतिम ओवरों में और भी अधिक खुलकर खेलने का लाइसेंस दे दिया था, जिससे भारतीय गेंदबाजों के लिए आने वाला समय और भी अधिक चुनौतीपूर्ण होने वाला था। पारी के सबसे अंतिम डेथ ओवरों में मार्क चैपमैन ने अपना असली रौद्र रूप दिखाया और उन्होंने भारतीय आक्रमण की धज्जियां उड़ाते हुए 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ अपनी पावर हिटिंग का अद्भुत नमूना पेश किया, जहां उन्होंने इस एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके जड़कर कुल 20 रन बटोरे, जिससे न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर देखते ही देखते 200 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार पहुंच गया। मार्क चैपमैन आज एक ऐतिहासिक अंत की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन वो पारी के अंतिम ओवर में एक फुर्तीला रन चुराने के चक्कर में बदकिस्मत रहे, जिससे मार्क चैपमैन दूसरा रन पूरा करने के प्रयास में हार्दिक पांड्या के सटीक थ्रो पर रन आउट होने के कारण 34 गेंदों पर 58 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस तूफानी पारी में 4 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी शामिल थे, जबकि दूसरे छोर पर विस्फोटक बल्लेबाज जेम्स नीशम 21 रन पर नाबाद थे और उनके साथ कप्तान माइकल ब्रेसवेल भी 12 रन पर नाबाद पवेलियन लौटे, जिससे न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 211 रनों का एक विशाल और हिमालय जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में जब भारतीय टीम 211 रनों के उस विशाल और हिमालय जैसे लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, तो पूरे स्टेडियम में एक अलग ही जोश और ऊर्जा महसूस की जा रही थी, जहां अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की सलामी जोड़ी ने पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर किसी प्रलयकारी सुनामी की तरह प्रहार करना शुरू कर दिया। अभिषेक शर्मा आज एक बिल्कुल अलग और अविश्वसनीय मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने खेल के तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए 6 फीट 8 इंच लंबे तेज गेंदबाज काइल जेमिसन की लंबाई और गति का निडरता के साथ सामना करते हुए 3 लगातार गेंदों पर 3 गगनचुंबी जड़कर नागपुर के दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने और झूमने पर मजबूर कर दिया, जिससे भारतीय टीम ने पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में ही बिना किसी नुकसान के 75 रनों का विशाल स्कोरबोर्ड पर टांग दिया। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की सपाट पिच पर जब अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी, तो कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने रनों की इस सुनामी को रोकने के लिए अपने सबसे अनुभवी लेग स्पिनर ईश सोढ़ी को आक्रमण पर लगाया। लेकिन अभिषेक शर्मा आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे और उन्होंने न्यूजीलैंड के स्पिन आक्रमण पर भी जरा भी रहम नहीं दिखाया। खेल के 9वें ओवर में जब ईश सोढ़ी पहली बार गेंदबाजी करने के मोर्चे पर आए, तो अभिषेक शर्मा ने उनकी पहली ही फ्लाइटेड डिलीवरी को अपनी तकनीकी श्रेष्ठता और टाइमिंग के बेजोड़ संगम के साथ लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक शानदार और कड़क स्ट्रेट ड्राइव लगाकर सीमा रेखा के पार पहुंचाया और इसी के साथ मात्र 24 गेंदों पर अपना एक प्रलयकारी अर्धशतक पूरा किया, जो नागपुर के मैदान पर उनकी अटूट आक्रामकता और निडरता का जीता जागता प्रमाण था। अभिषेक की इस बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के पूरे गेंदबाजी आक्रमण को बैकफुट पर ढकेल दिया था और स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसक अभिषेक के हर शॉट पर झूम रहे थे, क्योंकि वो आज न्यूजीलैंड के स्पिनरों की लंबाई और टर्न को बहुत ही आसानी से पढ़ रहे थे। अभिषेक शर्मा आज एक बेहद बड़ी और ऐतिहासिक शतकीय पारी की ओर बहुत तेजी से और मजबूती से बढ़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो अकेले ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से मैच से बाहर कर देंगे, क्योंकि उनके बल्ले से निकलने वाला हर शॉट सीधे बाउंड्री के बाहर जाकर गिर रहा था। अभिषेक ने ईश सोढ़ी के खिलाफ अपनी आक्रामकता जारी रखी और 2 और विशाल जड़े, जिससे कीवी टीम के स्पिनरों के आत्मविश्वास को पूरी तरह से झंझोर कर रख दिया था। लेकिन जैसे जैसे पारी के मध्य ओवर आगे बढ़े, वो अपनी एकाग्रता को उसी तीव्रता के साथ स्थिर नहीं रख सके। कीवी गेंदबाजों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और गति में निरंतर परिवर्तन करना शुरू किया, जिसका शिकार आखिरकार ये युवा भारतीय सलामी बल्लेबाज हो ही गया।
पारी के 11वें ओवर में जब न्यूजीलैंड के गेंदबाजों में चतुराई दिखाते हुए एक धीमी गति की स्लोअर गेंद फेंकी तो अभिषेक शर्मा उस गेंद की गति और स्पिन को भांपने में एक बड़ी चूक कर बैठे, जहां उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और बड़ा और हवाई शॉट खेलने का जोखिम भरा प्रयास किया। गेंद ने बल्ले का सही हिस्सा नहीं लिया और हवा में काफी ऊंची उठ गई, जिसे बाउंड्री पर मुस्तैदी से तैनात फील्डर काइल जेमिसन ने बिना कोई गलती किए लपक लिया, जिससे अभिषेक शर्मा 41 गेंदों पर 78 रनों की एक अत्यंत विस्फोटक और रोंगटे खड़े कर देने वाली पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस प्रलयकारी पारी में 6 दर्शनीय चौके और 5 विशाल गगनचुंबी शामिल हैं। अभिषेक शर्मा के इस बड़े विकेट ने न्यूजीलैंड की टीम को एक बहुत बड़ी राहत दी, क्योंकि अगर वो कुछ ओवर और क्रीज पर टिक जाते तो न्यूजीलैंड के लिए इस मैच में वापसी करना नामुमकिन हो जाता। पर उनके आउट होने के बावजूद भारतीय टीम जीत के काफी करीब पहुंच चुकी थी, जहां अब सारा दारोमदार संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव पर था कि वे इस प्रलयकारी शुरुआत को एक ऐतिहासिक जीत में तब्दील करें। अभिषेक शर्मा के आउट होकर पवेलियन लौटने के बाद संजू सैमसन ने पूरी तरह से बल्लेबाजी की कमान संभाल ली और उन्होंने न्यूजीलैंड के कप्तान और उनके सबसे मुख्य स्पिनर मिचेल सैंटनर के खिलाफ अपनी जादुई क्लास और कलाइयों के बेहतरीन इस्तेमाल का प्रदर्शन करते हुए मैदान के चारों ओर रनों की मूसलाधार बारिश कर दी। संजू सैमसन आज न्यूजीलैंड के हर पैंतरे का करारा जवाब दे रहे थे और उन्होंने अपनी पावर हिटिंग और कलात्मक टाइमिंग के मिश्रण से मैच को पूरी तरह से भारत की झोली में डाल दिया था, जिससे कीवी खिलाड़ी मैदान पर असहाय नजर आने लगे थे। संजू सैमसन आज अपने करियर के पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय शतक की ओर बहुत तेजी से और मजबूती से बढ़ रहे थे, लेकिन क्रिकेट की अनिश्चितता ने उन्हें दगा दे दिया, जहां वो पारी के 17वें ओवर में जेकब डफी की एक अप्रत्याशित रूप से नीची रहती हुई धीमी गेंद पर पूरी तरह चकमा खा गए, जिससे संजू सैमसन सीधा प्रहार करने के चक्कर में गेंद की लाइन से चूक गए और क्लीन बोल्ड होकर 46 गेंदों पर 86 रनों की एक महान व यादगार पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में 8 शानदार चौके और 4 गगनचुंबी शामिल थे, जिसने भारत की जीत का मार्ग पूरी तरह प्रशस्त कर दिया था। संजू सैमसन के आउट होने के बाद मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी चिर परिचित और ट्रेडमार्क मिस्टर 360 शैली में बल्लेबाजी शुरू की और मैदान के चारों ओर अपने अनोखे शॉट्स खेलकर न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा दी। मैच जब अपने अंतिम रोमांचक पड़ाव पर था तो सूर्य कुमार यादव ने 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर के खिलाफ अपना अनुभव झोंकते हुए 2 लगातार कड़क बाउंड्री लगाई, जिसमें उनका सिग्नेचर लैप शॉट भी शामिल था, जिसने भारत को जीत की दहलीज के पार पहुंचा दिया। भारतीय टीम ने इस विशाल और हिमालय जैसे 211 रनों के लक्ष्य को 19.2 ओवरों के खेल में 5 विकेट के नुकसान पर 214 रन बनाकर हासिल कर लिया और इस ऐतिहासिक जीत के साथ सीरीज में 1-0 की मजबूत बढ़त बना ली, जहां पारी की समाप्ति पर सूर्य कुमार यादव मात्र 12 गेंदों पर 25 रनों की बहुमूल्य पारी खेलकर नाबाद रहे और उनके साथ तिलक वर्मा 5 रनों पर नाबाद पवेलियन लौटे। संजू सैमसन को उनकी इस मैच जिताऊ और रोंगटे खड़े कर देने वाली पारी के लिए सर्वसम्मति से प्लेयर ऑफ द मैच के प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया, जबकि मैच के बाद ये माना गया कि अभिषेक शर्मा के शुरुआती विस्फोटक प्रहारों ने ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण की पूरी तरह से कमर तोड़ दी थी, जिससे बाद के बल्लेबाजों के लिए काम आसान हो गया। नागपुर की वो शाम भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक सुनहरे अध्याय के रूप में दर्ज हो गई, जहां टीम इंडिया ने एक नामुमकिन रन चेज को अपनी तकनीकी श्रेष्ठता और निडर बल्लेबाजी के दम पर मुमकिन कर दिखाया और न्यूजीलैंड को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत को उसके घर में हराना किसी हिमालय को फतह करने जैसा है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस शानदार जीत का असली हीरो कौन रहा? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।